हमारे साथ सांसद और बीजेपी के महासचिव रमेश बिधूड़ी जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार ने ये जो वैट बढ़ाने का कदम उठाया है, इसके पीछे उसकी क्या मंशा है। रमेश जी, जिस तरीके से 20% मैक्सिमम था अब तक दिल्ली सरकार को अधिकार, उसको बढ़ा करके 30% किया गया है कई सारी आइटम्स में, और वो आइटम ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसके पीछे आपको क्या मंशा लगती है दिल्ली सरकार? देखो, दिल्ली की जनता को इसके पीछे मंशा नजर आनी चाहिए। मैं दिल्ली जनता को अपडेट करना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को ध्यान से सुने कि जिस केजरीवाल ने कहा था हम स्वराज बजट बनाएंगे, जनता से पूछकर बजट बनाएंगे, अब इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सिसोदिया ने बजट पेश किया था, तो वैट का मामला तब क्यों नहीं आया वो? क्योंकि जब हाईलाइट्स मीडिया के द्वारा हो जाता और वो एक्सपोज हो जाते केजरीवाल साहब। अभी जो ये वैट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो गुटखा लॉबी है जो, और दूसरा पेट्रोलियम लॉबी है जो, लाइक रिलायंस, जिन्होंने इससे चुनाव में पैसे खाए थे केजरीवाल साहब ने दिल्ली के चुनाव में, जो रिलायंस कंपनियां बिजली चला रही हैं उनसे करोड़ों रुपया खाए थे, उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की इनकी मानसिकता हो सकती है। पेट्रोल के दाम 5 से 10 रुपए बढ़ सकते हैं डीजल के, और गुटखा कंपनियों के गुटखा बिकने बंद हो जाए, उनके दाम बढ़ सकते हैं। एक तो ये प्रेशर बनाना है इनको करप्शन करने के लिए। दूसरा, जो आदमी ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, तो उनको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत है, बिल लाने की जरूरत क्या है, प्रस्ताव लाने की, कि वैट को, ये कैप को 30% तक बढ़ा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उनके दोहरे चेहरे सामने केजरीवाल साहब की इस बात के लिए आ रहे हैं, और दिल्ली की जनता को, सामान्य जनता को ये समझना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में, जो हम चुनाव से पहले कहते हैं, कोई फर्क नहीं है। जो सरकार है, जिस प्रकार अभी वो उनके लोग नेता एलिगेशन लगा रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों पर वैट ये है, पड़ोसी राज्यों पर ये है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हो, आपने दिल्ली के लोगों को कहा बगैर किसी पैसा बढ़ाए हम सरकार चलाकर दिखाएंगे, सरकारों के पास पैसा बहुत है, तो आप दिल्ली चलाइए, पड़ोसी को कंपैरिजन मत करिए। पड़ोसियों का कंपैरिजन तो शीला भी करती थी बीजेपी सरकारों का पहले, जब वो मुख्यमंत्री थी किसी बात को लेकर। तो आप अपने आप को देखिए, दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, और आप गुटखा कंपनी, गुटखा लॉबी और पेट्रोलियम कंपनियों से कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का खेल कर रहे हो। कोल्ड ड्रिंक्स पे भी यही प्रस्ताव रखा गया है, तो क्या लगता है कि एमएनसीज पर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी आगे? स्वाभाविक है, जो और 9 आइटम हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ने को तैयार है, जो दिल्ली की जनता पे बोझ बनेगा। हम केजरीवाल साहब की, इसकी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, मैं कहीं भी जाना पड़ेगा, चूकने वाले नहीं अगर इन्होंने 9 चीजों पे। और 4 चीजें जो इस प्रकार की हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, गुटखा है, और पेट्रोल डीजल है, पीएनजी सीएनजी है, वो कहीं ना कहीं उस लॉबी को इन्फ्लुएंस करने के लिए और उस लॉबी से सौदागिरी करने के लिए ये इस प्रकार के इन्होंने कदम उठाया केजरीवाल साहब ने आखिरी दिन में आकर जी। फिर रमेश बिधूड़ी, दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार कितने दबाव में आती है। कैमरामैन संजय वर्मा के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज, दिल्ली।